हाई एल्टीट्यूड के इलाके में जब जवानों को दिक्कत होती है, वो वहां पर फंस जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसको परेशानियां होती हैं, तो आईटीबीपी आजकल इस तरीके का हापो बैग का इस्तेमाल करता है, जिसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बैग बोलते हैं। इसकी खासियत यह है कि 17,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर जिस तरीके से जवान वहां पर रहता है और उसको ऑक्सीजन की कमी वहां पर महसूस होती है, लेकिन जैसे ही इस बैग के अंदर जवान को लाया जाता है, वो महसूस करने लगता है 6,000 फीट की ऊंचाई के बराबर। यानी कि उस जवान को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ अभी जो जवान रेस्क्यू करके लाया गया था, उसके बारे में बताते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है उसका जो 85 के आसपास था, वो अभी यहाँ पर 95 हो गया है। यानी कि इस बैग के अंदर आते ही उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। तो इस तरीके के हाई टेक्निक बैग इस्तेमाल इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आईटीबीपी की तरफ से किया जाता है और इसका मकसद ये है कि जवानों को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। यहाँ पर हमारे साथ इस पूरी तकनीक को जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर मौजूद हैं और कैसे जवानों को रेस्क्यू किया जाता है, नरेश कुमार रेड्डी जी हमारे साथ हैं। सर, ये कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है? ये है कि एक वन मैन हैपो चैम्बर बोलता है या गैमो बैग बोलता है या हाइपर बैरिक चैम्बर बोलता है। ये बैग डीआरडीओ ने डेवलप किया है और उसको डेवल के दौरान डिजाइन करके रक्षा पॉली वाले ने इनको मैन्युफैक्चर किया है। ये आईटीबीपी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हम इसको हाई एल्टीट्यूड में, जो आदमी हाई एल्टीट्यूड की बीमारी के कारण जो होता है कि हैपो मतलब हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, एएमएस का मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसकी वजह से हैपो में क्या होता है कि लंग्स में पानी भरता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। और हैको में क्या होता है कि ब्रेन में स्वेलिंग के कारण सर दर्द, उल्टी और मिर्गी आने की चांसेस होता है। उस केसेस में हम पहले वाला जो मेन ट्रीटमेंट होता है डिसेंट करना है पेशेंट को लो एल्टीट्यूड में। बट हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मेन चैलेंज है कि रास्ता का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। सो हर टाइम हम इसको इवैक्यूएट करने में सफल नहीं हो सकता है। सो इसलिए इस बैग के अंदर डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रेशर बनता है वो एक सिमुलेट करेगा कि आदमी को हाई एल्टीट्यूड एरिया से लेकर लो एल्टीट्यूड लगभग 6,000 से 8,000 फीट तक लेके जाएगा। और उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा और उसके अंदर पेशेंट का सिम्टम्स इंप्रूव होगा और सैचुरेशन भी बढ़ता रहेगा। देश में जो लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो हमेशा से इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि जवान जो सीमा पर मौजूद है उसको दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब उसको इस तरीके की परेशानियां नहीं होंगी। आपने जैसे बताया कि हापो बैग और बहुत सारे उनको व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। हाँ, इसमें है कि हैपो बैग जो है कि इसके बारे में इवन ट्रैवलर्स भी, जो टूरिस्ट है जो जाता है कि हाई एल्टीट्यूड में, जो माउंटेनियर्स भी ये भी यूज करता है। इसका आर्मी इंडियन डिफेंस में भी है, जो हाई एल्टीट्यूड में देर पोस्टेड है, उन लोगों के पास भी ये है। बट इसमें मेन है कि ये लाइफ सेविंग है। दिस इज ए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। आपको अगर स्नोफॉल हुआ है या रास्ता गिर गया है, उसमें पेशेंट को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल की काम है क्योंकि हेली भी लैंड नहीं कर पाएगा। उस समय क्या है कि यू कैन कीप द पेशेंट इनसाइड द चैम्बर। फिर रखने से क्या होगा कि पेशेंट को बहुत सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव होके बहुत अच्छा सा इसका उसी जगह पे हमने ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कितने घंटे तक इसमें पेशेंट को रखा जा सकता है? और इसमें हर बीमारी के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है, बट मिनिमम 1 आवर हम रखते हैं। और 1 आवर के बाद पेशेंट से पूछेंगे कि अगर आप यूरिनेट करना है या कुछ खाना खाना है, ये चीज पूछेंगे। अगर वो पेशेंट बोलता है कि यूरिनेट करना है, फिर वो 10-15 मिनट के निकालेंगे और फिर इसके बाद दोबारा उसके अंदर डाल सकता है एवरी 1 आवर के। बिल्कुल। तो देश में जो लोग डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, उनको ये समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा कि इस हापो बैग का इस्तेमाल जवान इस वक्त कर रहे हैं और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जवान तैनात हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। वजह ये कि इस हापो बैग के अंदर जैसे ही उनको लाया जाता है, उनकी
सीमा जो होती है, जो ऑक्सीजन का लेवल उनका कम रहता है, वो सीधे बढ़ जाता है 1 घंटे के अंदर, और उस दौरान हेलीकॉप्टर और दूसरी सुविधाएं दे करके उस जवान को निचले स्तर पर ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तकनीक आईटीबीपी आजकल इस्तेमाल करती है और मकसद है कि जवानों की रक्षा करना, क्योंकि भारत चीन सरहद की निगहबानी करने वाले ये वो जवान हैं जो किसी भी दुश्मन को भारत के अंदर नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार और देश उनकी रक्षा के लिए इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लद्दाख से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ